राजस्थान के रेतीले धोरों पर फसल उगाने का बड़ा प्रयोग किया गया है। इसके तहत मेडिसिनल यानी औषधीय पौधों का एक बगीचा लगाया गया है, जिसमें भेड़ की वेस्ट वूल टेक्नोलॉजी के तहत अश्वगंधा पर शोध कार्य शुरू किया गया है। यह एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक पहल है। यह नवाचार केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र की कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अनीता मीना ने किया है। यह रिसर्च विशेष रूप से शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में फसल उत्पादन के लिए अत्यधिक लाभकारी हो सकती है। अश्वगंधा एक औषधीय पौधा है जो कम पानी वाली जलवायु में बेहतर रूप से उगता है। इसके औषधीय गुण तनाव कम करने, ऊर्जा बढ़ाने और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक होते हैं। वेस्ट वूल टेक्नोलॉजी का उद्देश्य मिट्टी की संरचना को सुधारना और नमी को बनाए रखना है। इस तकनीक में वेस्ट वूल को मिट्टी के साथ मिलाकर जल धारण क्षमता बढ़ाई जाती है, जिससे कम पानी में भी फसल की वृद्धि में सुधार हो सकता है। राजस्थान में ICAR, ICICH बीकानेर में शुरू किए गए इस शोध में अश्वगंधा की दो प्रमुख किस्म जवाहर 134 और अश्वगंधा वल्लभ 1 का परीक्षण किया जा रहा है। ये किस्में इस नई पद्धति के तहत अच्छे परिणाम दे रही हैं। इसके माध्यम से वेस्ट वूल के निस्तारण की समस्या का समाधान हो सकता है, साथ ही किसानों की आय में वृद्धि के नए अवसर उत्पन्न हो सकते हैं। राजस्थान की मरुनगरी के नाम से विख्यात शहर बीकानेर का केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र, जहां पर इन दिनों एक नया रिसर्च चल रहा है। जी हाँ, यह आप जो देख रहे हैं, यह जो ये कह सकते हैं हम भेड़ की जो वूल होती है उसका वेस्टेज है, और इस वेस्टेज को मेडिसिनल प्लांट में लगाने की कोशिश की जा रही है। और तमाम एक तरह से कहा जा सकता है कि जो रेतीले धोरों पर संभव नहीं है, वह चीज़ जो हो रही है वो बीकानेर के केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान के इस एक बगीचे में हो रही है। जी हाँ, यह आप जो देख रहे हैं लहराती फसल, यह तैयार हो रही मेडिसिनल पौधा है जिसका नाम है अश्वगंधा। जी हाँ, मेडिसिनल वैल्यू के नाम पे कहा जा सकता है कि आयुर्वेद में भी बड़ा नाम है इसका। आप देख सकते हैं कि जो ये सभी कुछ जो तैयार हो रहा है, देख सकते हैं कि बेहद ही ये अब फ्रूटिंग भी इसमें होने की तैयारी में है, और आने वाला समय है जो मेडिसिनल वैल्यू वाला ये पौधा, ये कहा जा सकता है कि इतने सारे अश्वगंधा की जड़ें जो तैयार हो जाएगी और बेहद ही शानदार बनने की तैयारी में है ये ऑर्चर्ड। और यह शीप की जो यानी कह सकते हैं भेड़ की वेस्टेज जो वूल होती है उससे यह तैयार हो रही है, और इसे लगाने का जो काम कर रही हैं बीकानेर की युवा वैज्ञानिक कह सकते हैं। और यह है अनीता मीना, डॉक्टर अनीता मीना। बात करना चाहेंगे उनसे कि जो चीज़ है ये क्या है, किस तरह से तैयार की जा रही है, वो बताएं। नमस्कार सर, मैं डॉक्टर अनीता मीना, सॉइल साइंटिस्ट वर्किंग एट सेंटर इंस्टीट्यूट फॉर एड हॉर्टिकल्चर। ये जो है हमारा अश्वगंधा क्रॉप लगाई गई है, और इसका लगाने के उद्देश्य ये है कि जो राजस्थान के अंदर जैसे कि पानी की बहुत शॉर्टेज रहती है, तो हमने एक अल्टरनेट देखा है कि यहाँ पे जो राजस्थान में ऊन मंडी होती है, वहाँ पे जब ऊन की पिनिंग होती है तो उसके बाद में जो वेस्ट मटेरियल बचता है वो बेकार जाता है और एक बहुत समस्या का कारण बना हुआ है। तो हमने सोचा कि ये जो वेस्ट मटेरियल है उसको क्यों ना हमें खेती में इसका उपयोग किया जाए, क्योंकि इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी बहुत ज़्यादा होती है, और जैसे कि रिसर्च में पाया गया कि ये स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र भी है। तो हमने यहाँ के इन्वायरमेंट को देखते हुए, यहाँ की सिचुएशन को देखते हुए एक ये स्लो रिलीज फर्टिलाइजर जैसे कि आपने बताया, यह क्या पहले से खोज की गई है या आपने खोज की है इसकी? ये हमने पुराने रिसर्च पेपर में पढ़ा है, दूसरे एरिया में जहाँ पे रिसर्च हुआ है वहाँ पे देखा गया कि ये स्लो रिलीज फर्टिलाइजर है। स्लो रिलीज का मतलब है कि सॉइल में डालने के बाद में धीरे धीरे डिकम्पोज होता है और लंबे टाइम तक पड़ा रहता है सॉइल के अंदर। बस इसको एक मिनिमम रिक्वायरमेंट में मॉइस्चर चाहिए होती है। तो उसी चीज़ों को देखते हुए हमने एक हमारे इंस्टीट्यूट में एक नया मेडिसिनल क्रॉप पर रिसर्च शुरू हुआ, जो कि एक ये अश्वगंधा क्रॉप है। और ये वेल नोन है कि जो अश्वगंधा क्रॉप है इसके बहुत आयुर्वेदिक फ़ायदे हैं। तो इसी चीज़ को इस एरिड रीजन के अंदर इसके स्कोप को बढ़ाना चाह रहे हैं, इसकी इंपॉर्टेंस को दिखाना चाह रहे हैं, इसलिए इस क्रॉप को यहाँ पे लगाया गया है। इस क्रॉप का लगाने का उद्देश्य यही है कि ये इस एरिड और सेमी एरिड कंडीशन में सूटेबल होती है। तो हमें ये देखना क्या यहाँ पे ये प्रोडक्शन दे सकती है, क्या ये किसानों को एक इनकम का सोर्स बन सकता है। तो हमारे जिस एक्सपेरिमेंट से हमें लगता है कि बिल्कुल ये किसानों के लिए बहुत लाभदायी है और किसानों को ये एक इनकम का सोर्स बहुत अच्छा होगा। यह एक एक्सपेरिमेंट की बात अगर हम करें, ये एक्सपेरिमेंट नो डाउट
ये उस तरह का मेडिसिनल प्लांट के ऊपर है। अगर बात करें किसी और पे भी प्लांट पे भी इस तरह का एक्सपेरिमेंट पे अगर करें तो संभव हो सकेगा आने वाले समय में? बिल्कुल, जो वेस्ट वूल है हम वो किसी भी क्रॉप के लिए, एड क्रॉप के लिए यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल संभव है। वेस्ट वूल का यूज़ करने का मतलब ही है कि सॉइल के अंदर ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी बढ़ाता है, क्योंकि यहाँ पे पानी की स्कैरसिटी है, एड एनवायरनमेंट है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है। तो उसी चीज़ों में ये देखा जा रहा है कि क्या वेस्ट वूल को हम एज ए सपोर्टिंग मटेरियल, एज ए फर्टिलाइज़र हम यूज़ कर सकते हैं, ये कितना पानी को रोक सकता है, कितनी देर इसका फर्टिलाइज़र रिलीज़ होता है। तो उसी चीज़ को अभी तक लिए उपयोग में आ रही है कहीं ऐसा कुछ? ये अपने राजस्थान से बाहर में इसमें काम हो रहा है, आराम से काम हो रहा है, और ये अपने जो एयर कंडीशनिंग के लिए बहुत सुटेबल है ये, बिल्कुल। देखिए, निश्चित रूप से बीकानेर में कहा जा सकता है कि राजस्थान के रेतीले धोरे पर ये नया एक्सपेरिमेंट कहा जा सकता है। आने वाला समय जो बताएगा कि जो नए ये जो पौध तैयार हो रहे हैं, अश्वगंधा जैसे जो मेडिसिनल प्लांट हैं जो तैयार हुए हैं, आने वाला समय ये बताएगा कि क्या और भी इसे लगाया जा सकेगा। निश्चित रूप से बीकानेर के वैज्ञानिकों का यही कहना है और अन्य जगह भी इसे उपयोग में लाया जा सकेगा।